की वंदे वंदे वंदे। संकल्प करें कि पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज ने जो हमें उपहार दिया है, अनमोल उपहार गीता रूपी, हम उसको पढ़ेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे, क्योंकि ये वो अनमोल कृति है, वो अनमोल वचन है हमारा भगवान श्री कृष्ण के, जिन्होंने महाभारत के भीषण युद्ध में अपने मित्र, अपने सखा अर्जुन को सुनाया था। और जब अर्जुन हार गए थे, हताश हो गए थे, हथियार डाल दिए थे, उस समय उनमें एक नई ऊर्जा का संचार हुआ और अपने गीता का संदेश आत्मसात करके परम लक्ष्य को प्राप्त किया और विजय प्राप्त की महाभारत के इस युद्ध में। ठीक उसी तरह से इस गीता को हम भी पढ़ेंगे और अपने जीवन में एक नई ऊर्जा पैदा करेंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, माता पिता गुरुजनों की सेवा करेंगे और राष्ट्र और समाज की सेवा करेंगे। ऐसा संकल्प हम करते हैं। बोलो भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। माँ शारदा को नमन, माँ भारती को नमन। हम सबके मध्य विराजमान राष्ट्र के युवा संत परम पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज के पावन श्री चरणों में नमन। सुदर्शन बाल मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय के मैनेजिंग डायरेक्टर आदरणीय छोगाराम जी देवासी जी को नमन। यहाँ के प्रिंसिपल, यहाँ के तमाम शिक्षक परम आदरणीय पवन पांडे जी और तमाम उपस्थित छात्र छात्राओं, आप सभी को नमन। परम सौभाग्य की बात है कि आज आपके विद्यालय में एक युवा संत का आगमन हुआ है। जैसा पवन जी ने परिचय दिया, आप परम पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज बीकानेर जिले के श्री डूंगरगढ़ से पधारे हैं। आप देश के बड़े कथा प्रवक्ता हैं, बड़ी बड़ी कथाएं आपने की हैं, आपने टीवी में भी आपको देखा होगा। तो मैं अधिक वक्त नहीं लेते हुए परम पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज के पावन श्री चरणों में नमन करते हुए आपसे प्रार्थना कर। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, सभी शिक्षकगण, सभी प्रबुद्ध जन और मेरे सामने विराजमान सभी मेरे भाई बहन, आधे घंटे का यह सत्र हम आप सभी के लिए बहु उपयोगी हो सकता है। हालांकि मेरा विषय 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक के बच्चों का ही था, पर नन्हे मुन्ने बच्चे भी कई बैठे हैं बीच में, तो हम कुछ ऐसी ही चर्चा आज करेंगे। 10 मिनट से जहाँ तक मुझे चेहरे दिखाई दे रहे हैं, मैं आप सब लोगों की फेस रीडिंग कर रहा हूँ और बहुत सारे लाखों बच्चों से मुझे मिलने का सौभाग्य मिला है। तो मेरा अनुभव इतना तेज हो गया है कि मैं कागज पे लिख करके दे सकता हूँ कि कौन बच्चा कितना सफल होगा और कौन कितनी लंबी रेस का घोड़ा है। तो मेरा ये जो सत्र है आधे घंटे का, ये सब उन बच्चों के लिए है जो अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं और अपने जीवन को एक सही दिशा देना चाहते हैं। तो मेरा सबसे पहला प्रश्न है, आप सब आगे बढ़ना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं? एक होता है भीड़ में चलने वाला और एक होता है भीड़ से आगे चलने वाला। तो आप कौन सी साइड में हो? सब? वाह। 12th के स्टूडेंट कहाँ बैठे होंगे सारे? अच्छा, पीछे बैठे हैं। आपकी आगे जरूरत थी मुझे। 11th, 10th, 9th। वाह। तो आप सभी लोग बड़ी गंभीरता से, पहले तो बताओ ये साफा ठीक लग रहा है कि उतार दूं? चलो ठीक है। तो ये आधे घंटे का सत्र जो है वो हम सब लोगों के लिए बहु उपयोगी। आप सब अपने जीवन में कुछ बनना चाहते हैं सच्ची में? अभी कोटा में मैंने एक बच्चे से पूछा तू क्या चाहता है, तो उसने मुझे कहा कि गुरुजी मैं पैसे वाला बनना चाहता हूँ। मैंने कहा पैसे वाला? कितना पैसे वाला? तो उस लड़के का नाम था वरुण। क्या नाम था? बनना चाहता हूँ। मैंने कहा कितना? 20 गाड़ी हो, 20 मोबाइल हो, 20 ही घर हो। 20 गाड़ी, 20 मोबाइल, 20 घर, पैसे वाला। तो वहीं पर कुछ लड़कियां भी बैठी थी। तो मैंने एक लड़की से पूछा, मैंने बेटा तू क्या बनना चाहती है? बोले गुरुजी वरुण की पत्नी। समझ में आई बात?
बोले ये इतना पैसे वाला होगा तो मुझे और कुछ बनने की जरूरत नहीं है। तो ये जोक तो मैंने इसलिए सुनाया कि ताकि आप थोड़े से स्माइल के साथ मुझे सुन पाओ। तो आधे घंटा आप एकाग्रता के साथ, कॉन्सेंट्रेशन के साथ में मेरी वार्ता को सुनेंगे, क्योंकि किसी भी विषय को पाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? एकाग्रता है। अगर वो हमारे जीवन में नहीं है, स्वामी विवेकानंद जी के पास में बहुत सारे इतने बड़े ग्रंथ रखे हुए हैं, तो उनके शिष्य ने आकर के कहा स्वामी जी इतने बड़े बड़े ग्रंथ, इनको पढ़ने में तो पूरा जीवन चला जाएगा। स्वामी जी ने कहा अरे बेवकूफ, इसमें से 10 तो मैं पढ़ चुका हूं, एक आध और रहा। बोले इतनी जल्दी पढ़ ली? बोले हो ही नहीं सकता। बोले मैंने पढ़ लिया। बोले आपने पढ़ लिया? बोले हाँ, इसमें से कोई भी सवाल मुझे पूछो। तो उसने उन 10 बड़े बड़े ग्रंथों में से पूछा स्वामी जी को सवाल, जिसमें से जो भी सवाल पूछा उन्होंने तपाक से जवाब दे दिया। शिष्य ने कहा गुरुजी ये तो चमत्कार है। बोले चमत्कार कुछ नहीं है, ये सिर्फ हमारी एकाग्रता है। अगर एकाग्रता से किसी, ऐसे स्वामी जी विवेकानंद के जीवन के ऐसे बहुत सारे किस्से हैं। एक बार स्वामी जी कैलिफोर्निया अमेरिका गए तो कुछ बच्चे पानी के अंदर में पत्ते रख करके उनके ऊपर निशाना लगा रहे थे, 10 पत्तों के ऊपर बंदूक से निशाना लगा रहे थे। निशाना बार बार चूक जाता। स्वामी जी खड़े खड़े देख रहे थे, हंसी आ गई। बच्चों ने कहा आप हंस रहे हो? अरे निशाना लगाना कितनी कठिन बात है। बोले मुझे दो बंदूक। स्वामी जी ने बंदूक लेकर 10 पत्तों को फटाफट छेदन कर दिया। बोले अरे कितने साल से आप प्रैक्टिस कर रहे हो? स्वामी जी ने कहा मैंने बंदूक की पहली बार हाथ में ली है। को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये कैसे कर दिया आपने? बोले एकाग्रता। एकाग्रता वो चीज है जो अल्प समय में आपको बहुत ज्यादा ज्ञान दे सकती है। हम बार बार पढ़ाई करते हैं, एग्जाम आते हैं तो हमको टेंशन हो जाती है, मैं लिख पाऊंगा कि नहीं लिख पाऊंगा, मैं फेलियर हो जाऊंगा। इसका कारण क्या है? हम किताबें लेकर 2-2 घंटे बैठते हैं फिर भी याद नहीं होता है। इसका कारण क्या है? कारण सिर्फ ये है कि हमारी एकाग्रता नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन नहीं है। और जब तक वो नहीं होगा तब तक आप 4 घंटे कोई भी बुक लेकर के बैठे रहो, आप भी याद होने वाला नहीं है। सबसे है, बोलो ना, सफल होने के लिए, भीड़ से आगे चलने के लिए, लीडरशिप करने के लिए, नेतृत्व करने के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है? मन की एकाग्रता। वो एकाग्रता अगर आपकी भटक रही है, जैसे कि आज हम ऑफिस में बैठे तो हमारे चौक जी के साथ में कुछ चर्चाएं हुई, तो बच्चे फैशन में, व्यसन में, और तीसरी चीज क्या है? मोबाइल में। इन तीनों चीजों में हमारा ध्यान डाइवर्ट हो रहा है। वो एकाग्रता का खंडन कर देते हैं। हमें अपने मन की एकाग्रता को बढ़ाना है ताकि अल्प समय में, थोड़े से समय में हम बहुत ज्यादा सीख सकें। सबसे जरूरी सफलता की चीज क्या है? बोलो बाप, फिर से बोलो। अगर मेरा ये स्पीच उन्हीं लोगों के लिए जो सफल होना चाहते, बाकी न सुने, जो अपने जीवन में कुछ पाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो सबसे जरूरी चीज क्या है? एकाग्रता। अब ये एकाग्रता कैसे आएगी? एकाग्रता कैसे आती है? आपके पास लैपटॉप है? लाए नहीं? लाए नहीं कि है ही नहीं? अरे होगा, अरे होगा। एक लैपटॉप भगवान ने दिया है ना, ये उस लैपटॉप की तो थोड़ी सी मेमोरी होती है, ये बहुत पावरफुल होता है। तो इस लैपटॉप को खोलिए और एक बात इसमें सेव करिए, मन की एकाग्रता सबसे जरूरी है। क्या है? अब दूसरा क्वेश्चन कि मन की एकाग्रता बढ़ेगी कैसे? मन की एकाग्रता के लिए शुद्ध मन जितना होगा उतना ही ज्यादा वो एकाग्र होगा। दोबारा बोलिए, मन जितना शुद्ध होगा उतना ही, दोबारा बोलिए, मन जितना सेव हो गया, जो जितना जोर से बोलेगा उसका ज्यादा सेव हो जाएगा। मन जितना शुद्ध होगा एकाग्रता उतनी ही अच्छी होगी। अब तीसरा क्वेश्चन ये होता है कि मन शुद्ध कैसे होता है? मन शुद्ध कैसे होगा? मन शुद्ध होगा तो क्या होगा? एकाग्रता बढ़ेगी। अब मन शुद्ध कैसे हो? मन शुद्ध के लिए एक बड़ा सुंदर सा श्लोक है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। क्या है? आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। जैसा हमारा खान पान होता है
वैसा हमारा मन होता है। हमारे मारवाड़ में एक कहावत है, शायद बहुत सारे बच्चे जानते होंगे सीनियर क्लास के, कि जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, जैसा पियो पानी आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। यानी कि अगर मन को शुद्ध करना है, एकाग्रता बढ़ती है मन के शुद्ध होने से। और मन शुद्ध कैसे होता है? आहार के शुद्ध से। अच्छा, आहार हम कहां कहां से लेते हैं? खाली मुंह से नहीं लेते हैं, आंख कान से भी आहार लेते हैं, उससे भी पोषण होता है। हम अपनी आंख से भी आहार लेते हैं कि नहीं लेते? यानी कि आप जो खा रहे हो उसका भी आपके मन पर असर पड़ता है, आप जो सुन रहे हो उसका भी आपके मन पर असर पड़ता है, और आप जो देख रहे हो उसका भी असर कहां पड़ता है? पड़ता है कि नहीं पड़ता? गलत बात तो नहीं है? अच्छा, अगर अच्छी बातें सुनेंगे तो मन अच्छा होगा कि नहीं होगा? और बुरी बातें सुनेंगे तो मन कैसा हो जाएगा? बुरा हो जाएगा। अच्छी चीजें देखोगे तो मन अच्छा हो जाएगा, बुरी चीजें देखोगे तो मन। गांधी जी के 3 बंदर देखे आपने? देखे हैं? कहां? किताबों में देखे हैं। गुड। तो गांधी जी के 3 बंदर क्या कहते हैं? देखा है ना? बुरा नहीं देखना, बुरा नहीं सुनना और बुरा नहीं बोलना। क्यों? वो 3 बंदर हमको ये संदेश देते हैं कि अपना मन अगर शुद्ध करना है तो हमें अपने आहार को शुद्ध करना पड़ेगा। हमें बुरा नहीं देखना, बुरा नहीं सुनना और बुरा नहीं बोलना। आप जाओगे ना अमेरिका में, कैलिफोर्निया में, तो वहां पर एक मैंने किसी स्वामी की किताब में पढ़ा, वहां पर 3 बंदर हैं। जैसे गांधी जी के 3 बंदर हैं, वहां पर भी 3 बंदर है। तो हमारे गांधी जी के 3 बंदर आंख पर, कान पर, मुंह पर हाथ दिए हुए हैं। और वहां पर जो अमेरिका में 3 बंदर हैं, उनमें से 3 बंदरों ने एक आंख खुली रखी है, एक कान पर हाथ दिया हुआ है, एक कान खुला रखा है, और मुंह पर आधा हाथ दिया और आधा मुंह। तो उस स्वामी जी ने सोचा कि यार इसका क्या मतलब होता है? उस बंदर ने तो आंखें बंद कर रखी है, कान बंद कर रखे हैं, मुंह बंद करके, समझ में आता है कि बुरा नहीं बोलना, बुरा नहीं देखना और बुरा नहीं सुनना। पर एक कान बंद है, एक आंख बंद है, एक मुंह, आधा मुंह बंद है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि बुरा नहीं सुनना पर अच्छा सुनना है। सही है ना? बुरा नहीं पर अच्छा अच्छा, बुरा नहीं पर अच्छा अच्छा बोलना है। तो सबसे पहला सूत्र है एकाग्रता। क्या है? और एकाग्रता कहां से आती है? आती है। और मन की शुद्धता किससे होती है? आहार से होती है। अगर आप वास्तविकता में अपने जीवन को, अपनी सफलता को लेकर के गंभीर हैं, तो हमें सबसे ज्यादा अपने मन की एकाग्रता पर काम करना है। हमारा ध्यान कहीं पर डाइवर्ट ना हो। अभी सनातन धर्म में हमारे जीवन की आयु को 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 100 डिवाइडेशन 4 कितना हो जाता है? 25, 25 ईयर्स। यानी कि जीवन के पहला पड़ाव 25 वर्ष, ये सिर्फ है अपने मन पर काम करने के लिए। आप अपने तन को मजबूत बनाओ, आप अपने मन को मजबूत बनाओ, और ये समय है ज्ञान अर्जित करने का। और इस समय का अगर हमारा सदुपयोग नहीं हुआ, मैं अक्सर बच्चों से कहता हूं, अगर इन 25 वर्षों की कीमत आपने नहीं समझी ना, तो आगे के 75 वर्ष आपको बहुत रुलाने वाले होंगे, बहुत संघर्षशील होंगे। जो भी बच्चा गंभीर है अपने जीवन को लेकर, राष्ट्र के लिए, अपने माता पिता के लिए कुछ करना चाहता है, तो उसको कॉन्सेंट्रेशन करना चाहिए, अपने मन की एकाग्रता पर काम करना चाहिए। और मन की एकाग्रता होती है आहार शुद्ध से। यानी कि हमें बुरा तो सुनना ही नहीं है, हमें बुरा देखना ही नहीं है, और हमें बुरा कुछ खाना भी नहीं है, बुरा बोलना भी नहीं है। हर प्रकार के आहार का हमको ध्यान रखना है। और इस 25 वर्ष में हमें सबसे ज्यादा मेहनत करनी है। और अभी अगर आपने, मैं आपसे पूछूं, ईमानदारी से जवाब देंगे? आप लोगों के पास बहुत ईमानदारी है। हाँ, छोटे बच्चों के पास में तो ईमानदारी होती है ना भाई, ये तो कोमल है। छोटे बच्चों को कहाँ झूठ बोलना आता है, छोटे बच्चों को कहाँ छल करना आता है। एक मम्मी ने अपने छोटे से बच्चे से कहा कि जा पड़ोसन आंटी से एक चौकी लेकर के आ, पाटा लेकर के आ। तो छोटा सा बच्चा गया, आंटी आंटी मम्मी ने पाटा मंगाया है।
तो आंटी ने पूछा मम्मी ने और कुछ कहा क्या? बोले हाँ, मम्मी ने कहा कि वो चुड़ैल न देना तो पास वाले घर से ले आना। छोटे बच्चे हैं, उनको झूठ बोलना नहीं आता। तो मैं आपसे पूछता हूं, ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, घर पर जाकर के 4 घंटे की स्टडी कौन करता है? 4 घंटे जो पढ़ता हो, ईमानदारी से 4 घंटे ले, 3 हाथ ऊपर तो हुए हैं। अच्छा, 5 घंटे पढ़ने वाला भी है कोई? 4 घंटे वाले पढ़ने वाले हाथ ऊपर करे पूरा। देखो बीच में 3 बेटियों ने हाथ ऊपर किया है, सर देख रहे हैं आपको? ठीक है, धन्यवाद। 4 घंटे पढ़ने वाले 3-4 बच्चे हैं, आपकी सफलता निश्चित है, चिंता मत करिए। 3 घंटे कौन पढ़ता है घर पे? 5-6 हाथ ऊपर हुए हैं। 2 घंटे? वाह, ठीक है। 4 घंटे जो पढ़ रहे हैं उनकी सफलता निश्चित है, पर घर पे जिनका पढ़ना निश्चित। एक बच्चा मेरे को मिला, मैंने कहा पढ़ाई करते हो घर पे? बोले गुरुजी कुछ निश्चित नहीं है, मूड होता है तो पढ़ लेते, नहीं तो नहीं पढ़ते हैं। मैंने कहा उठने का टाइम निश्चित है? बोले गुरुजी उठने का टाइम भी कुछ निश्चित नहीं है, कभी 8 बजे उठ जाते हैं, कभी 9 बजे उठ जाते हैं, कभी 7 बजे उठ जाते हैं। मैंने कहा खेल कूद करते हो? बोले गुरुजी निश्चित नहीं है, कभी खेल लेते हैं, कभी कुछ नहीं खेलते हैं। मैंने कहा समय पर खाते हो? बोले गुरुजी समय पर खाना भी निश्चित नहीं है, कभी सुबह खा लेते, कभी शाम खा लेते, कभी रात को भी खा लेते हैं। कुछ भी निश्चित नहीं है। बोले गुरुजी कुछ भी निश्चित नहीं। फिर मेरे से पूछने लगा गुरुजी मन की एकाग्रता कब आएगी? मैंने कहा निश्चित नहीं है। जब तुम्हारा कुछ निश्चित है ही नहीं, न तुम्हारा उठना निश्चित है, न तुम्हारा पढ़ना निश्चित है, न तुम्हारा बोलना निश्चित है, तो तुम्हारी सफलता भी निश्चित नहीं है कि वो आएगी कि नहीं आएगी। अगर सफलता निश्चित करनी है कि मुझे सफलता मिलेगी, ये निश्चित है, तो उसके लिए आपको अपने जीवन में कई बातें निश्चित करनी होगी। कितने बजे उठना, कितना पढ़ना, कितना खेलना, किसके साथ में बैठना, किसके साथ में नहीं बैठना, क्या चीज देखनी, क्या चीज नहीं देखनी, ये सारे रूल्स आपको निश्चित करने पड़ेंगे। और ये रूल्स अगर निश्चित नहीं करोगे तो आपकी सफलता भी निश्चित नहीं होगी। तो ये जो समय है, इस समय का आप सदुपयोग करें। 4 घंटे की पढ़ाई कम से कम आपकी स्कूल से जाने के बाद में घर पे होनी चाहिए। अगर ये नहीं हो रही है तो आपकी सफलता भी निश्चित नहीं है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन, पढ़ने बैठते हो, जितने भी बड़े बच्चे हैं 10th क्लास से ऊपर के, आज आपको ईमानदारी बतानी है। एक क्वेश्चन और मैं करता हूं, पर्सनल मोबाइल किस किस के पास में है? अरे वाह, ईमानदार हमारे लड़के। 1 2 3 4 5। आप में से किसी के पास में भी नहीं है पर्सनल मोबाइल? अच्छा, मम्मी का मोबाइल कौन कौन यूज करता है? आप नहीं करते? अच्छा, पापा का करते हैं? एक बार पूरे हाथ करो। मम्मी पापा का मोबाइल कौन कौन चलाता है? मोटा मोटी ऐसे देखो, सब ईमानदार आगे बैठी है मेरे। आप नहीं चलाते कभी भी? मम्मी का पापा का मोबाइल नहीं चलाते? आप चलाते बेटा? किसका? पापा का मोबाइल चलाते? कितनी देर? बोले पापा का मोबाइल कितनी देर चलाते? बोले मौका मिले जितनी देर। हाँ। अच्छा चलो, मैं मोबाइल का विरोधी नहीं हूं, मोबाइल बुरी चीज भी नहीं है, उसमें बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, पर आज सर ने मुझे विषय ऐसा दे दिया तो उसी के ऊपर मैं थोड़ी सी चर्चा कर रहा हूं। मोबाइल चलाने वाले बच्चों से मैं ये पूछना चाहता हूं, कभी ऐसा हुआ कि आप किताब लेकर के बीच में मोबाइल याद आ गया हो? ईमानदारी से जवाब देना। होता है ना ऐसा कि किताब लेकर के बैठे और इधर मम्मी का मोबाइल पड़ा है और लॉकेट, तो थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा इंस्टाग्राम, फेसबुक, और वो एक और क्या होता है, व्हाट्सएप, थोड़ा सा देख लें कि शायद प्रधानमंत्री जी का कोई मैसेज आया होगा हमारे पास। होता है ना, जिस चीज में हमारा इंटरेस्ट नहीं होता, जिस चीज में हमारी एकाग्रता नहीं होती है, तभी हमको दूसरी चीजें प्रभावित करती है। और अगर इंटरेस्ट नहीं होगा तो वो चीज आपको सफलता भी नहीं देगी। आप सबका पढ़ाई में इंटरेस्ट है, तो फिर पढ़ते समय मोबाइल क्यों याद आता है? आपने कभी, आप में से कोई पिक्चर हॉल में गए फिल्म देखने?
घर पे टेलीविजन देखते होंगे, लड़कियां धारावाहिक ज्यादा देखती है, लड़के पिक्चर ज्यादा देखते हैं। और फिल्म देखते समय, धारावाहिक देखते समय कोई बीच में आ जाए तो बर्दाश्त होता है क्या? कभी मम्मी को देखना, नाटक देखती है तो वो अभिनेत्री रोती है तो मम्मी भी रोती है, वो हंसती है तो मम्मी भी हंसती है। और बीच में अगर पापा जी आकर के खड़े हो जाए तो मम्मी रिमोट दे मारे, बीच में कहां से आ गए? क्यों? क्योंकि मम्मी का उसमें क्या है? इंटरेस्ट है। हमारा जिस चीज में इंटरेस्ट होता है ना, उसमें कोई भी चीज बीच में आए तो हम बर्दाश्त नहीं करते हैं। इसलिए सफलता के लिए सबसे जरूरी चीज है कि हम अपना इंटरेस्ट उसमें जगाएं, और अपने इंटरेस्ट से पढ़ा होगा। और बिना इंटरेस्ट के पढ़ाई करते रहो, जीवन भर पढ़ते रहो, बौद्धू के बौद्धू ही रह जाओगे। इसलिए अपने आत्मज्ञान को जागृत करो, अपने आप को समझो कि मेरे अंदर में कितनी पावर्स है। मैं अक्सर एक उदाहरण दिया करता हूं, इस पूरी दुनिया में, लड़के ध्यान से सुने भाई, इस पूरी दुनिया में लड़कों के विचारों के ऊपर धूप आ गई, इनके साथ भगवान बड़ा अन्याय करता है। देखो ना, इस दुनिया में 85% लोग शरीर के नीचे के हिस्से से काम करते हैं। समझ में आ रही है बात? यानी कि मेहनत और मजदूरी करते हैं। और इस दुनिया में 15% लोग ऐसे हैं जो दिमाग का यूज करते हैं। 15%। मैं अक्सर कहा करता हूं, इसी वर्तमान समय में आपको ऐसे नौजवान युवक मिल जाएंगे जो 15-15, 20-20 हजार रुपए की नौकरी के लिए मारे मारे फिरते हैं, है ना? और इसी वर्तमान समय में आपको ऐसे बच्चे भी मिल जाएंगे, ऐसे युवा भी मिल जाएंगे जिनके पास में विदेशी कंपनियां करोड़ों रुपए का पैकेज लेकर के पीछे पीछे घूम रही है कि प्लीज आप हमारी कंपनी ज्वाइन कर लो, आप 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ जितना मांगोगे हम देंगे। ये वैल्यू उसने अपनी बनाई है। यानी कि हम अभी अपनी वैल्यू पर काम करें। अगर आप देखो, लड़के व्यसन से बचें और लड़कियां फैशन से बचें। समझ में आ रही है बात? हमें ध्यान बुक्स पे देना है, न कि लुक्स पे देना है। किस पे ध्यान देना है? और हमारा ध्यान किस पे ज्यादा रहता है? गलत कह रहा हूं? लुक्स पे ध्यान दिया तो आगे जाकर के लुक्स बिगड़ जाएगा, और अगर अभी बुक्स पे ध्यान दिया आगे जाकर के लुक्स बढ़िया हो जाएगा। तो हमें अपने वैल्यू पर काम करना है, हमें अपनी वैल्यू को बढ़ाना है, हमें अपने आत्मज्ञान को बढ़ाना है, अपने आप को जानना है। एक बड़ी सुंदर सी कथा, स्वामी जी विवेकानंद जी शिकागो गए तो उन्होंने एक कथा सुनाई, अमृतस्य पुत्रः। एक ऐसी कथा जो हम सब, जितने युवा और जितने बड़े लोग भी बैठे हैं, हम सब के लिए वो कथा कारगर हो सकती है। उस कथा से हम सबका जीवन बदल सकता है। कथा ऐसी है कि एक गर्भवती शेरनी रास्ते से जंगल में जा रही थी, बीच में बहुत बड़े बड़े भेड़ों का झुंड मिल गया। अकेली शेरनी गर्भवती थी, भेड़ों को देख करके घबरा गई। शेरनी दौड़ने लगी तो उसका गर्भ विचलित हो गया, प्रसव हो गया, यानी कि बच्चे का जन्म हो गया। शेरनी आगे जाकर के दौड़ी तो मृत्यु हो गई, और वो छोटा सा शेरनी का बच्चा उन भेड़ों के बीच में ही जन्म गया। अब छोटा सा वो बच्चा, तो भेड़ों की जो माँ थी, एक बूढ़ी भेड़, उसने उस छोटे से शेर के बच्चे को देखा तो उसको दया आ गई, और उसने उसको पालना शुरू कर दिया। बच्चा किसका है? शेर का। पल कहाँ रहा है? भेड़ों के बीच में पल रहा है। तो वो शेर का बच्चा भी, अब भेड़ क्या खाती है? घास खाती है। वो शेर का बच्चा भी घास खाने लगा, और वो भी भेड़ों की तरह, भेड़ कैसे, शेर तो दहाड़ता है और भेड़ कैसे बोलती है? बैं बैं करती है। वो भी बैं 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 करने लगा। बैं बैं करता, घास खाता खाता वो बड़ा हुआ। एक दिन एक बड़ा बब्बर शेर वहां पर आया। उस बब्बर शेर को देख करके सारी भेड़ें इधर उधर भागने लगी, घबरा गई। वो भी बैं 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 करने लगा। अब वो बब्बर शेर ने देखा, इन भेड़ों के बीच में ये छोटा सा शेर का बच्चा, उसको पकड़ा, है तू बैं बैं क्यों कर रहा है? तू तो शेर है। बोले बैं बैं मैं भेड़ हूं। अरे तू शेर है, देख तू मेरे जैसा है। बोले ना, बैं 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 मैं भेड़ हूं। शेर ने कहा, अरे तू शेर है, तू देख। पकड़ के पानी के पास में ले गया, और पानी में उसको परछाई दिखाई कि देख तू मेरे जैसा लग रहा है, तो मेरे जैसा है कि नहीं है?
उसने कहा हूं तो मैं आपके जैसा। वो देख तुमसे अलग है, तू शेर है। तब उसको समझ में आया, अरे मैं तो शेर हूं, मैं कहाँ भेड़ बन गया। और जब उसको ज्ञान हुआ कि मैं शेर हूं, तब वो शेर का, जंगल का राजा बन गया। इतना हमको हो जाए कि हम परमात्मा के पुत्र हैं, ईश्वर के पुत्र हैं, और हमारे अंदर में बहुत सारी शक्ति है, बहुत सारी पावर है, इतना सा ज्ञान हमको हो जाए तो दुनिया के उच्चतम शिखर को हम पाने के लिए तैयार हैं। जितनी क्षमता एक सफल पुरुष में है, उतनी क्षमता हमारे अंदर में भी। अब मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे। भगवान ने हमें 2 आंख दी है, 2 कान दिए हैं, 1 नाक दी है। वैसे ही जितने बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, भगवान ने दिमाग भी सबको एक जैसा दिया है, फर्क नहीं किया है। कोई ये ना समझे कि मेरे पास में दिमाग कम है, उसके पास में दिमाग ज्यादा है, मेरे पास में ये कमी है, उसके पास में वो ज्यादा है। ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ ये समझना है कि मैं भेड़ नहीं हूं, मैं शेर हूं, मैं शेरनी हूं। समझ में आ रहा है? मैं भेड़ नहीं हूं। जो भेड़ है हाथ ऊपर ऊपर करे, भेड़ है वो हाथ ऊपर करे, एक भी नहीं है। अच्छा शेर कौन कौन है? ले, सब शेर हैं। रात को अंधेरे में अकेले क्यों नहीं जाते हैं? पर हम सब शेर हैं। ध्यान रखना, ये आपका आत्मज्ञान है। अगर आपने ये धारणा बना ली, आदमी का सबसे ज्यादा दुखी होने का, असफल होने का कारण है कि वो अपनी शक्ति को पहचान नहीं पाता। भगवान ने अगर सबसे ज्यादा पावरफुल कोई चीज बनाई है तो वो मनुष्य बनाया है। और जितनी ताकत अन्य लोगों में है, किसी साइंटिस्ट ने हवाई जहाज उड़ाई, किसी ने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे, किसी ने बड़े बड़े संगीत के गाने लिखे, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया। जिस व्यक्ति के पास में, जिस प्लेटफॉर्म पर उसने नाम कमाया है और उसके पास में जितनी पावर और ताकत है, वही पावर वही ताकत हमारे अंदर में भी है। बस काम उसके ऊपर करना है, और वो चीज हमको प्राप्त होगी हमारी एकाग्रता से। किससे होगी? एकाग्रता से। एक गांव में एक भालू, एक मछली, एक घोड़ा, एक हाथी और एक बंदर, ये चारों मित्र थे। क्या थे? और इन चारों में कंपटीशन हुआ कि पेड़ पर चढ़ना है, कौन जीतेगा? पानी में तैरना है, दौड़ना है, शेर तो है ही नहीं, घोड़ा। हाथी तो हर मामले में हार गया। हाथी को उदास हो जाना चाहिए? बोलो ना। मायूस हो जाना चाहिए? नहीं होना चाहिए ना। देखो छोटी बच्चियां कितना बढ़िया जवाब दे रही। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि जो हाथी कर सकता है वो बंदर, जो हाथी कर सकता है वो घोड़ा। तो आप सबके अंदर में भी वो सारी चीजें हैं, आप सबके अंदर में भी वो सारी काबिलियत हैं, पर आप अपनी ताकत को पहचाने कि इस दुनिया में ऐसा कौन सा काम है जो मेरे से बेटर कोई नहीं कर सकता। तो अभी जितने बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, इतनी धूप भी आ गई है, तो मैं आप लोगों को ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा। मैं सिर्फ आप लोगों से इतना कहना चाहता हूँ, मैं आपको आकर के इतनी बढ़िया स्पीच दे रहा हूँ, बातें अच्छी अच्छी लगी आपको? अच्छा ये बताओ कि मैं आपको इतनी अच्छी बातें बता रहा हूँ, मुझे क्या फ़ायदा होगा? आप अपने जीवन में सफल हो जाएगा, मुझे क्या फ़ायदा होगा? कुछ नहीं होगा ना। मुझे अगर कोई पूछे कि आप सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हैं, तो मैं हमेशा से एक ही बात कहता आया हूं, मैं सबसे ज्यादा प्यार मेरे भारत के बच्चों से करता हूं, यानी कि आप सबसे करता हूं। और आप सब जब सफल हो जाएंगे तो आपके गुरुजनों को, आपके मम्मी पापा को और मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी। तो आपको किस पे काम करना है? सबसे पहली चीज हमने क्या बताई थी? एकाग्रता, यानी कि बुरा नहीं देखना, बुरा नहीं सुनना, बुरा नहीं बोलना। हमें अपना पूरा ध्यान किस पे देना है? पढ़ाई पे देना है। तो पहली चीज है एकाग्रता। एकाग्रता कहां से आती है? मन की शुद्धता से। और मन शुद्ध कैसे होता है? आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। एक बात है, आपकी मेमोरी तो बड़ी जोरदार है, आप सफलता के मार्ग पर हो। तो हमें आहार शुद्ध लेना। आहार शुद्ध का मतलब केवल खाना पीना ही नहीं है। अच्छा खाना तो है ही है, अच्छा सुनना भी है, अच्छा बोलना भी है, अच्छा देखना भी है। इतनी चीजों पर आपने काम करना शुरू कर दिया तो आप देखोगे थोड़े ही दिनों में आपका जीवन बदल जाएगा, आपकी सोच बदल जाएगी, आपकी मेमोरी का
पावर इतना हो जाएगा कि एक बार जिस चीज को पढ़ लिया वो तुरंत आपके ध्यान में आ जाएगी। और रोज घर जाकर के कम से कम 4 घंटे पढ़ने का नियम लीजिए और एक डायरी डालिए जिसमें मुझे इतना बजे उठना है, मुझे इतने बजे खाना है, मुझे इतनी देर खेलना है, सारी चीजें निश्चित करिए। और जिस दिन आपने अपनी सारी चीजों को निश्चित कर लिया, मोबाइल चलाना भी बुरी बात नहीं है, मोबाइल में भी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं, पर एक नियम कि रोज मुझे 10 मिनट 15 मिनट या 20 मिनट मोबाइल देखना है, 20 से 21 मिनट नहीं होना चाहिए। इतनी निश्चितता जिस दिन आपके जीवन में आ गई, मैं आप लोगों को एक सूत्र और देके जा रहा हूं, आप अपने मन का नौकर मत बनना। अपने जीवन में असफल आदमी वही होता है जो मन का, आपको मन का स्वामी बनना है। क्या बनना है? मन का नौकर का मतलब हो गया कि मन ने जो कहा वो हमने किया, तो हम क्या हो गए? मन के। मन ने कहा कि यार बाद में पढ़ लेंगे, थोड़ा सा मोबाइल चलाते हैं, और आप मोबाइल लेकर के बैठ गए, तो आप मन के नौकर हो गए। मन ने कहा कि यार हरी सब्जियां दूध नहीं पीना, अपन को तो पिज्जा बर्गर खाना है, तो आप मन के क्या हो गए? नौकर हो गए। और हमको क्या? मन का स्वामी बनना है। मन को हम कहें वैसा मन करें, ये हमको करना है। और ये सारी चीजें आपके अंदर में आ जाएं, आपके अंदर में आत्मविश्वास बढ़ जाए, आपके अंदर में आत्मबल आ जाए, और आप अपने मन को नियंत्रण कर सको, मन आपका नौकर बन जाए। इसके लिए मैं आज आपको एक बुक और गाइड करता हूं। ये किताब किस किस के घर में है? श्रीमद् भगवत गीता किस किस के घर में है भाई? लगभग सबके घर में होगी। कोई गीता के बारे में जानता है? किसी ने पढ़ा है कभी भगवत गीता को? भगवत गीता को किसी ने पढ़ा है? 12th 10th 11th स्टूडेंट पूछ रहा हूं। एक आध श्लोक आता है किसी को गीता का? एक हाथ ऊपर हुआ ना बीच में लड़के का, किसी का? हाँ, वो हाथ जो खड़ा कर, अरे वाह, ताली बजाओ भैया के लिए। आगे आ जाओ भैया, आगे आओ, आगे आओ। अरे वाह, और किसी को आता है गीता का श्लोक बेटियों में से? गीता का श्लोक एक आध। यदा यदा ही ग्लानिर्भवति अभ्युत्थानम तदात्मानम। तो हाथ ऊपर क्यों नहीं किया? ये पता नहीं कि ये गीता, बोले ये तो नाटक में आता है, धारावाहिक में आता है, मोबाइल में भी आता है। अच्छा, और कोई श्लोक आता है गीता का? धर्म क्षेत्रे, ये नहीं आता, टीवी वाला ही आता है। आओ बेटा, आप आगे हो। क्या नाम बेटा आपका? निर्मल। आपको गीता के श्लोक आता है? ये क्या आता है? चलो, आपने हिम्मत तो की ना, इनमें से किसी की हिम्मत ही नहीं हुई। निर्मल ने हिम्मत तो की, आप सुनाओ। इसका मीनिंग भी आता है आपको? सिर्फ श्लोक आता है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम तदात्मानं सृजाम्यहम्। निर्मल ने हिम्मत तो की। गीता का ये एक श्लोक इन्होंने सुनाया। मैंने जिस आहार शुद्ध की बात की है ना, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, ये श्लोक मैंने गीता में से ही बोला है। और ऐसे ऐसे 700 श्लोक इसमें हैं। आपके अंदर में बहुत ताकत है, आपके ब्रेन में बहुत ताकत है, बस यूज नहीं कर पाते। हमें पता ही नहीं होता कि हम शेर हैं, भेड़ नहीं हैं। हमारे अंदर में बहुत शक्ति है, ये बात हमको समझ में नहीं आती, इसलिए हम दुख उठाते हैं। और जिस दिन ये समझ में आ जाता है कि हम भेड़े नहीं हैं, हम शेर हैं, उस दिन हम राजा की तरह जीवन जीते हैं। तो आप नर्सरी से लेकर LLB MBA तक हजारों किताबें पढ़ेंगे अपने जीवन को एक सही ढांचे में डालने के लिए और आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए। आप एक किताब ये भी पढ़े। क्या नाम है इसका? ये किताब 9th क्लास से लेकर के 12th क्लास तक के बच्चों के लिए है। तो 9th क्लास से 12th क्लास के बच्चों से मैं पूछना चाहता हूं, अगर ये किताब आज मैं आपको भेंट करूं, गिफ्ट दूं, तो क्या आप पढ़ेंगे? हाथ ऊपर करें, कौन कौन पढ़ेगा? सब पढ़ेंगे? पक्का? पक्का पढ़ेंगे? बहुत कठिन नहीं है, भेड़ों की बस की बात नहीं है, शेरों की बस की बात है। पढ़ेंगे? अच्छा, ये तो नहीं होगा कि घर ले जा करके दादी से कह लो दादी मैं क्या लाई हूं, ऐसा तो नहीं करोगे? ये बहुत ज्यादा बोरिंग है। बोरिंग मतलब आप एक पत्ता खोलोगे ना इसका, अरे यार अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर, छोड़ो यार क्या लिखा है, नहीं पढ़ना, ऐसा होता है। पर
चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट कर लिया, दीवार पर लिख दिया कि जब तक इसको पढ़ करके समझ नहीं लूंगा लूंगी तब तक इसका पीछा। अगर ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, इतनी हिम्मत आपके अंदर में है, लगभग बच्चे मुझे पता है यही होता है, एक दो बार पढ़ेंगे समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि ये तो बुद्धि की चीज है ना, अब बुद्धुओं के समझ में नहीं आएगी, तो जो ही पढ़ेंगे यार छोड़ो यार बड़ी बोरिंग है, नहीं समझना। पर आप दुनिया के 128 देशों की टॉप यूनिवर्सिटी जितनी है, आप उनमें देखोगे इटालियन, चाइनीज, फ्रांसीज, हर एक भाषा में किताब पढ़ाई जाती है जिसका नाम है भगवत गीता। जितनी भी इस भारत के टॉप पर्सनैलिटीज हैं, अगर उनकी बायोग्राफी आप पढ़ेंगे तो उनके जीवन में एक किताब मिलेगी जिसका नाम है भगवत गीता। तो आप पढ़ेंगे पक्का? तो पढ़ने के लिए दोनों हाथ ऊपर करें, प्रॉमिस के लिए, प्रॉमिस के लिए दोनों हाथ ऊपर, पक्का? 2 महीने के बाद मैं वापिस पाली आ रहा हूं, तो आप लोग मुझसे मिलना चाहेंगे? कब? 2 महीने के सर 2 महीने के बाद में मैं यहां वापिस आ रहा हूं, और उस समय हम किस पे चर्चा करेंगे? आप तैयारी करेंगे, और 2 महीने के बाद जब हम मिलें तो कम से कम आप इसको पढ़ेंगे ना अगर ध्यान से, एकाग्रता से, तो आपके मन में हजारों सवाल आएंगे कि ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसे करने से क्या होता है, ये होना कैसे चाहिए, ये नहीं होना चाहिए था, ये होना चाहिए, हजारों सवाल आएंगे। आप एक पेन लेना, एक कागज लेना और वो सवाल लिखते जाना, और जब 2 महीने के बाद में हम मिलें तो आपके पास में कम से कम 100 सवाल होने चाहिए मुझसे पूछने के लिए। कितने सवाल? आज मैंने आपसे कितने सवाल पूछे? आपके पास में भी 100 सवाल होने चाहिए मेरे से पूछने के लिए। कब मिल रहे हैं? किस पे चर्चा करेंगे? पक्का? पक्का वाला प्रॉमिस? पक्का? एक बात और बताऊं, कल स्कूल आओ, टीचर पूछे क्या नाम बेटा आपका? कोमल, होमवर्क किया? कोमल कहे सर मैं तो गीता पढ़ रही थी। ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले स्कूल का होमवर्क, स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट करना। जो समय आप व्यर्थ की बातों को देते हो, मोबाइल को देते हो, वो समय उसको न दे करके किसको देना है? भगवत गीता को देना है। और किसी को आपको गिफ्ट करना हो तो क्या करेंगे? भगवत गीता ही करेंगे। तो आप सब लोग पढ़ेंगे। 2 महीने के बाद हम मिल रहे हैं, और 25 फरवरी से 5 मार्च हमारा बहुत बड़ा कार्यक्रम है जयपुर में, जिसमें राजस्थान के 1 लाख बच्चे इकट्ठे हो रहे हैं, और सभी गीता के ऊपर प्रतियोगिता होगी। और मैं ये चाहूँगा, क्योंकि आप सब लोगों की मेमोरी बहुत ज़बरदस्त है, मैं ये चाहूँगा कि जयपुर में 1 लाख बच्चों में जब गीता प्रतियोगिता हो तो सुदर्शन स्कूल से भी 150 बच्चे आए, और उन 1 लाख बच्चों में, पूरे राजस्थान भर के बच्चों में, पाली की सुदर्शन विद्यालय का पहला नंबर आए। आप चाहते हो ये बात कि आपके स्कूल का पहला नंबर पर आए? तो कब मिल रहे हैं? किसके ऊपर चर्चा होगी? पक्का वाला प्रॉमिस? जय हिंद, जय भारत। एक अच्छा पवित्र कार्यक्रम से इस नए की शुरुआत हुई है भाई श्री संतोष सागर जी महाराज के श्री चरणों से। अल्प समय में सूचना मिली और मैंने विशेष रिक्वेस्ट किया था पवन जी पांडे से कि ऐसा पवित्र कार्य हमारे बच्चों से यदि श्रीमुख के सामने यदि ऐसा कार्यक्रम हो जाए तो अच्छा रहेगा। आपने मेरा जो था निवेदन स्वीकार किया और आज ही यह कार्यक्रम रखा, बहुत अच्छी बात है। मैं पवन जी भाई साहब का और पूरे सनातन धर्म के जो ट्रस्टी है उन सब का बहुत बहुत आभारी रहूँगा। और आदरणीय भाई श्री संतोष सागर जी महाराज जो राजस्थान से है और बहुत अच्छे विद्वान, पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक मिशन बना रखा आपने। इतनी कम उम्र के अंदर पूरे हिंदुस्तान का मिशन हाथ में लिया कि हिंदुस्तान के पाठ्यक्रम में गीता का समावेश हो, गीता के अध्ययन प्रत्येक है हिंदुस्तान का प्रत्येक बालक पढ़ें और गीता के जो संदेश है वो अपने जीवन में उजारे और अपने भारत भूमि को एक महान विश्व गुरु के रूप में अपना देश और स्थापित हो। इस प्रकार की भावना लिए हुए आपने पिछले 2009 से ये कार्यक्रम हाथ में लिया है और अनवरत इनका प्रयास जारी है। अभी पूरे राजस्थान के अंदर ये 24वां जिला पाली है जिसके अंदर आपका कार्यक्रम, केवल आपका मिशन एक ही है, एक कथा तो एक केवल एक माध्यम है अपना संदेश पहुंचाने का, लेकिन हर विद्यालय में जाकर के, अच्छे विद्यालय में जाकर के वो बच्चों से इस प्रकार की ये वार्तालाप करते हैं
और अपने को अपना जीवन कैसे उज्जवल बने, इस बारे है जो आपको संदेश देते हैं। इसलिए मैं आज अपने विद्यालय में पधारें, आपका मैं बहुत बहुत आभारी रहूँगा। और यदि इच्छा हुई आपको अलग से बुलाने के कोई कार्यक्रम में, तो मैं अभी आपसे नंबर ले लूँगा। तो यदि कभी हमें विद्यालय को आपकी आवश्यकता पड़े तो मुझे आशा है कि आप हमारा जो निवेदन स्वीकार करेंगे। इसी आकांक्षा के साथ आपका खूब खूब धन्यवाद, खूब खूब धन्यवाद। माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। संकल्प करें कि पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज ने जो हमें उपहार दिया है, अनमोल उपहार गीता रूपी, हम उसको पढ़ेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे, क्योंकि ये वो अनमोल कृति है, वो अनमोल वचन है हमारा भगवान श्री कृष्ण के, जिन्होंने महाभारत के भीषण युद्ध में अपने मित्र, अपने सखा अर्जुन को सुनाया था। और जब अर्जुन हार गए थे, हताश हो गए थे, हथियार डाल दिए थे, उस समय उनमें एक नई ऊर्जा का संचार हुआ और अपने गीता का संदेश आत्मसात करके परम लक्ष्य को प्राप्त किया और विजय प्राप्त की महाभारत के इस युद्ध में। ठीक उसी तरह से इस गीता को हम भी पढ़ेंगे और अपने जीवन में एक नई ऊर्जा पैदा करेंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, माता पिता गुरुजनों की सेवा करेंगे और राष्ट्र और समाज की सेवा करेंगे। ऐसा संकल्प हम करते हैं। बोलो भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।